उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगला प्रश्न। संक्षेपण करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? संक्षेपण मतलब किसी चीज़ को संक्षिप्त में लिखना। तो संक्षिप्त में लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कोई महत्वपूर्ण बातें छूट ना जाए, नहीं संक्षेप करते करते ऐसा हो जाए कि महत्वपूर्ण बिंदु ही छूट जाए। तो महत्वपूर्ण बिंदु छूट ना जाए, बिंदु ना छूट जाए। अगला प्रश्न है, यदि कोई छात्र अपने विद्यालय में हुई खेलकूद प्रतियोगिता या वार्षिकोत्सव या किसी भी विद्यालय की गतिविधि के बारे में अपने मित्र को सूचना देता है, उसके बारे में बताता है, तो ऐसे पत्र को क्या कहेंगे? इसे व्यक्तिगत पत्र ही कहेंगे, क्योंकि वो अपने मित्र को लिख रहा है। तो ऐसे पत्र को हम कहेंगे व्यक्तिगत पत्र या वैयक्तिक पत्र। व्यक्तिगत पत्र या वैयक्तिक पत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर होता है? तो कार्यालय आदेश में अधिकारी के हस्ताक्षर नीचे दाहिनी तरफ होता है, नीचे दाहिनी ओर, ये ध्यान देना है, दाहिनी तरफ। अगला प्रश्न है, वह लेख जिसमें किसी मुद्दे पर समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है, यानी कि जो समाचार पत्र निकल रहा है उसकी क्या मत है विभिन्न बातों के बारे में। तो आपने देखा होगा कि जब पत्र निकलता है कोई भी, तो उसमें एक संपादकीय जो है कोना होता है, यानी संपादक स्वयं लिखता है, तो उसकी क्या राय है वहाँ हमें पता चलता है संपादकीय में। संपादकीय जो कालम होता है, उस कालम से हमें उसके विषय में पता चलता है। कौन सा पत्र व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा? अब इसमें देखिए कई ऑप्शन आपको दिए होंगे, लेकिन उसमें जैसे मित्र को पत्र है, या फिर मित्र हो गया अपने किसी सगे संबंधी, अपने किसी सगे संबंधी, किसी संबंधी को लिखा जाने वाला जो पत्र है वो व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा। अगला है, कर्मचारियों की उपार्जित अवकाश जो है, यानी कर्मचारियों द्वारा उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु निकाले जाने वाला पत्र। कर्मचारियों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु निकाले जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? ये कहलाता है कार्यालय ज्ञापन। क्या कहलाएगा ये? कार्यालय ज्ञापन। अगला है, निम्नांकित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? यानी जो हम पत्र लिखते हैं उसकी विशेषता नहीं है। तो प्रेषक यानी भेजने वाला, ये जो है उसकी विशेषता में नहीं आएगा। संक्षिप्तता यानी पत्र संक्षिप्त होना चाहिए, क्रमबद्धता यानी क्रम से होना चाहिए, और स्पष्ट यानी अस्पष्ट लिखा होना चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को उसकी भाषा समझ में आ जाए। अगला है, स्मरण पत्र का एक अन्य नाम, यानी कि इसका कोई दूसरा नाम भी है, तो उस दूसरे नाम को हम किस नाम से जानते हैं? उस दूसरे नाम को हम अनुस्मारक के नाम से जानते हैं, अनुस्मारक। अगला है, अर्ध सरकारी पत्र में प्रेषिती का नाम, पद और पता कहाँ लिखा होता है? देखिए प्रेषक अलग होता है, प्रेषिती होता है, दो अलग अलग शब्द हैं। तो ये नाम और पता कहाँ लिखा होता है? तो पत्र के नीचे बाईं तरफ। कहाँ पे लिखा होता है? नीचे, पत्र के नीचे, नीचे बाईं तरफ, दाहिनी तरफ नहीं लिखा होता, बाईं तरफ लिखा होता है। माता जी को क्या संबोधन करेंगे? तो माता जी के लिए हम लिखेंगे पूजनीय या आदरणीय, पूजनीय माता जी, इस तरह लिखेंगे। तो
पत्र लेखन से संबंधित हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को छांट करके इस वीडियो में डालने का प्रयास किया है, और इसको आप लोग जो है अच्छे से पढ़ें, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें से कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर आएगा।